लो आपके पैसे भी आ गए ना पूरे? हाँ ठीक, चलो 10,000 की शॉपिंग में ये आया है, ये 15,000 20,000 की शॉपिंग में देख लो ये ज़माना आ गया है। इतने में तो हम दुकान खरीद लेते थे 15-20 हज़ार में। तो इसके 2 सूट आए हैं महारानी के। मम्मी सुनो जूस और गोलगप्पे खा के चलते हैं। देख इधर से सीधी हो ले। अब तूने इधर कहीं भी रुकने के लिए बोला ना, प्यास भी लगी हो उसके लिए भी नहीं रुकना, सीधी हो ले। घर पे पहले बहुत खर्चा करवा चुके हैं तो चाहे तू कर चाहे मैं कर, घर पैसा तो घर से ही जा रहा है कि मैं खिला दूंगी ये बोल लेगी। सीधी होके चल। ए सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय ही पिला दे, अब सिर दुख रहा है मेरा। भाभी क्या हुआ मम्मी को? मुझे तो पता नहीं, तू ही पूछ ले क्या हुआ है। मम्मी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, आज इन महारानी को लेके गई थी मार्केट में, 20,000 की शॉपिंग करवा के लाई हूँ। अच्छा क्या क्या लेके आई? मेरे लिए भी कुछ लेके आई? अगर तेरी भाभी नहीं जाती 20,000 में तो मैंने पूरे परिवार के लिए सामान खरीद लाना था, पहनने का भी और सजने संवरने का भी। अब गई थी तेरी भाभी, 2 चीज़ लेके आई, सिर्फ 2 और एक मेरे, और कुछ नहीं आया किसी का। क्या? हाँ तभी तो सर फटा जा रहा है मेरा। मैं क्या ऐसे ही फट रहा है, इसीलिए फट रहा है। मैं बोलती थी ना ये इतना ही खर्चा करवाएगा जाके। अभी तो ये थोड़ी सी भोली बन के निकाल रही है, देखा आज दिखाई ना अपने असली रंग ढंग। मैं बोल रही थी आपको मेरे को लेके चलो, तू क्या करेगी? आप नहीं बोला तुम्हें? हाँ तू कौन सा कम है इससे? अगर तू भी चली जाती तो तेरे को भी इतने का ही दिलाना पड़ता। मेरा 50,000 का चुनना पड़ना था, ये तो फिर भी करा तो उसका वर्थ ही रखेगी तो क्या कर रखेगी इतने में तू भी उसके साथ। अगर इसने ये साड़ी लिया तो मैं भी यही साड़ी लूंगी, इसने ये वाला सूट लिया तो मैं ये वाली ड्रेस लूंगी। मेरे को अपना पित्तल नहीं निकालना था और तुझे ले जाके हैं। इतनी भी भोली नहीं है तू। चल इधर से निकल, इधर से, और दिमाग खराब करने आई। कम से कम वो काम तो करती है, तू वो भी नहीं करती। वो नौकरी करती है, तू वो भी नहीं करती। चल इधर से निकल। माँ जी आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तू भी निकल जा इधर से, तूने भी दिमाग खराब करा, इधर से निकल जा। कोई ना दिखो आज मुझे, अपने पति से भी कह देना, अपने उस ससुरे से भी कह देना आज इधर कोई ना फटके। आज जो मेरे पास आएगा उसको मैं आज कहीं भेज ना दूँ। निकल जाओ सारे इधर से निकल जाओ, मेरी चाय रख के जा इधर। माँ क्या हुआ आपको, क्यों हो गुस्से में आप? तू भी आ गया, बता कितने पैसे दे के गया तू मुझे? यही कुछ 15,000 रुपये। तूने जितने पैसे दे के गया था ना, तू जितने पैसे दे के गया था उससे डबल लगा के आई हूँ मैं तेरी बहू के ऊपर। और लाई क्या है? 2 सूट। अब मेरा भी दिमाग ना खराब हो। पूरे कुनबे के, पूरे परिवार के, हर रिश्तेदारी के कपड़े ले आती मैं इतने में, तो जितने में तेरी बहू के कपड़े आए हैं। ठीक है ना, उसे जाके समझा दे, इतना खर्चा कराते उधर बोली मैं वर्थ पैसों के हिसाब से रखूँ। कौन सा मतलब है? अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उसे देना पड़ता है। देख ले जाके, मेरा हो रहा है दिमाग खराब, इधर से चला जा तू भी, दिमाग ना खराब कर मेरा। और ये दरवाज़ा बंद कर जाइए। माँ को क्या हुआ है? क्या हुआ आपकी माँ है? मेरा दिमाग खराब कराया, मैं उनके साथ चली गई, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी आज। क्योंकि देख मैंने 10,000 की शॉपिंग की है, और जो आपने जो बोला था कि जो सा पसंद हो वो ले आई हूँ, एक सूट और एक साड़ी। मेरे को जो पसंद आया मैं वो लेके आई हूँ, और ऐसा नहीं है मैं कि उनको नहीं दिला के लेके आई हूँ। मैं अपने पास से जो मेरे पास पैसे थे मैं उनसे उनकी पसंद का दिला के लाई हूँ। और 10,000 की मैं शॉपिंग करके आई हूँ, सबको 20-30 हज़ार की शॉपिंग बता रही है। कहाँ से हैं इतने पैसे? अब मेरे को बताओ मैं क्या करूँ? हैं अब आपको भड़का के भेज दिया कि आप जाके चिल्लाओगे मुझ पे, है ना? करवा चौथ मैं आपके लिए रख रही हूँ और किसी की तरह रख नहीं रही हूँ। अब सुंदर बनना भी जरूरी है। अगर सुंदर कपड़े नहीं पहनूंगी तो बोलेंगे क्या भिखारन बन के आ गई, कहीं पे तो जाने लायक छोड़ दो मुझे। अगर अच्छी लगूंगी तो तुम्हारी ही बड़ाई होगी कि उनकी बहू कितने सुंदर है, कितने सुंदर कपड़े दिलाए हैं। पड़ोस की बहू ये बोलेंगे कि वाह उनकी बहू को कितने अच्छे अच्छे सूट और वो दिलाए हैं। और अब बड़ाई मिलेगी तो आप लोगों को कोई मिलेगी नहीं, तो मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है कि उनकी बहू ने इतना सुंदर सूट पहना है। मेरे तो कोई तारीफ करेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने आप लोगों ने दिलाए होंगे। और अगर कुछ ऐसे लंजू पंजू पहन के घूम लेती तो बोलते इसके पास कपड़े नहीं है, भिखारन है, इसकी सोच ही छोटी है कि ऐसे ऐसे कपड़े चुनती है। अब क्या करूँ, सुंदर चीज़ें चुन लो तो उसमें ये दिक्कत। और आपके साथ में गई थी, मेरे को वो 20,000 वाला लहंगा पसंद आया था, अगर मैं वो ले आती तो क्या होता? फिर तो मुझे घर से निकालने को हो जाते। दिमाग खराब कर रखा है आपके, आपने और आपके पूरे परिवार ने। निकल जाओ इधर से, आप भी। जाता हूँ मैं इधर से। क्या करूँ पापा, मैं इन औरतों का व्रत रख रही है, पता नहीं क्या कर रही हैं। व्रत नहीं रखना तो मत रखो, आप लोगों ने बना रखी है व्रत रखने की परंपरा। एक तो इतना खर्चा करवाती है, ऊपर से चिल्ला भी हमारे ऊपर रही हैं। दोनों सास बहू गई थी, इतने की शॉपिंग कराई, खर्चा हमारा हुआ है, लड़ हो रही हैं, सुना भी हमें ही रही हैं। गजब जमाना है। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रहा है अकेला? नहीं पापा, इन माँ और उसने परेशान कर रखा है, दोनों ने मिल मिला के मुझे। मैं तो हर चीज़ से वाकिफ हूँ बेटा, ऐसा ही होता है इन औरतों का। करवा चौथ नहीं, हमारे ऊपर चौथ रखती है ये। इनको खुद का पार्लर खोलती हैं, पार्लर में जाती है, खर्चा हमारा करवाती है। चलो व्रत हमारे लिए रख लिया,
पर कलेश ज़्यादा रखती हैं दोनों। मेरी माँ और तेरी माँ भी ऐसी ही थी हैं, इनकी भी ऐसे ही बोझती थी। आगे अब तेरी बहू आ गई, उसकी और उसकी हो रही है, कोई फ़र्क नहीं। तेरी माँ तो वैसे भी शुरू से ही कलेशन है, और अपनी बहू को समझा दे कि चलता रहता है ऐसे, गुस्सा ना हो। चल बता कर उसे मैं समझाता हूँ, बेटी ऐसे नहीं करते, वो तो उसकी तो शुरू की आदत है उस औरत की। तो हमेशा कलेश रखना उसने अपने घर में। ऐसा नहीं देखना कि आ गया कहाँ लेके जाएगी पैसा, लग गया, बहू खुश होकर पहन लेगी, कलेश करके भी पहनना ही हो उसने। पता कहाँ हो। बोलता हूँ पापा, सुनो पापा बोल रहे हैं तुम्हें। जी पापा जी, आप बोल रहे थे। बेटा मैं ये बोल रहा था कि ज़्यादा भड़क मत लिया करो, तेरी सास की आदत है ना, इस पर ज़्यादा गुस्सा कर। अभी तो मैं बैठा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, आगे के लिए भी समझा दो अगर मुझे कुछ हो भी छोटा। उसकी आदत है ऐसे। मेरी माँ के साथ भी ऐसी लड़ती थी वो तो इस तब ऐसे लड़ती थी कि और महंगा दिला के लाओ। अब ये बड़ी सलीके वाली बन रही है, छोड़ उसको। अब तेरी उम्र है हंसने खेलने की, पहनने की पहन, उसकी बातों पे गौर मत कर। वो कुछ बोले इस कान से सुन, उस कान से निकाल, ये कर बस। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जा अपना काम कर। यही कहना चाहता था। हाँ मेरे बारे में तो सारे के यही कहते फिर आप हैं। मेरी तब बेइज्जती हमेशा, कभी मेरी साइड नहीं लिया। आप बहू को भी मेरे ऊपर सिर पे कर दो कि उसकी बात सुनो ही मत, है ना। चला लेना मेरे बिना काम, मैं चली जाती हूँ कहीं, और मेरे को कभी कुछ हो गया ना, फिर पता लगेगा मेरी उसका। फिर देख लेना अपनी बहू को और सबको। कभी मेरी साइड नहीं लिया आपने, आज जब लोगे बहू के सामने, बच्चों के सामने नहीं लिया, बहू के सामने नहीं लगे, आगे दामाद होगा दामाद के सामने नहीं लेना। यही काम है। किनसे बात कर रही मैं, सुननी तो है नहीं। मेरे कोई बहू को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, है ना। ऐसी कुछ बात नहीं है, बस मैं तो समझा रहा था कलेश कम हो जाए, कलेश ना करे कोई। तो एक तो शांत हो, तू तो होने वाली है नहीं, इसीलिए बोल दिया मैंने उसे। चलो बस कर मत रोट, बेचारी रो रही थी, थोड़ी देर कर मैंने भी देखा, रहने दे। ठीक है जाओ अपना काम करो, मेरे मुंह ना लगो आप भी। मैं तो चली बाहर अपने दोस्तों के साथ। बेटा जा अच्छे से चाय बना ले, हो गई, और वो कलेश नहीं करेगी, हो गया वो का मन शांत। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपका कौन सा पार्ट फेवरेट था। तब तक के लिए राधे।